सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग माय एवरी ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल माय पेरेंट्स जो मेरे चैनल चैनल से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और परमेश्वर का वचन सुनना क्या है? परमेश्वर कहता है जो मेरा होगा वह मेरा वचन सुनेगा। तो सभी को जय मसीह की। आज हम आपके सामने लेके आए हैं भजन संहिता उसका 65 अध्याय, साम 65। क्या कहता है यहाँ पर? साम 65 भजन संहिता 65 अध्याय क्या कहता है, आप सुनिए। जब हम वचन को सुनते हैं तो हमारे कानों के पर्दे खुल जाते हैं, क्योंकि सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य है वे लोग जो मेरे वचन सुनते हैं। तो परमेश्वर के वचन सुनते हैं उनको धन्य कहा है। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह वचन को सुना रहे थे तो एक स्त्री उठी और उसने जोर से आवाज उठा के कहा कि धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा। माता मरियम के लिए कहा, और धन्य है वह स्तन जिनको तूने चूसा, जिनसे तूने दूध पिया और बड़ा हुआ। धन्य है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ धन्य तो है, पर धन्य है वे लोग जो आज के टाइम में वचन सुन रहे हैं। इतने जन वचन को सुन रहे हैं, धन्य उनको कहा प्रभु यीशु मसीह ने। तो अगर हम वचन सुनते हैं तो हम धन्य हैं। परमेश्वर हमें धन्य कहते हैं कि धन्य मेरे लोग जो मेरे वचनों की प्यास रखते हैं, सुनने की आस लगाते हैं, सुनना चाहते हैं। ऐसे ही बाइबल में पतरस वचन सुना रहा है। अन्य जाति के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, कुछ खतना किए हुए विश्वासी भी वहां पर बैठे हुए हैं। जब पतरस वचन सुना रहा है तो एकाएक पवित्र आत्मा कौन उड़ेलता है? वो परमेश्वर उड़ेलता है। और परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा उड़ेली तो ये नहीं देखा कि ये विश्वासी है, ये अविश्वासी है, ये अन्य जाति का है, ये जाति का, ये नहीं देखा, बल्कि जो वचन सुन रहे थे उनके ऊपर में पवित्र आत्मा का साया उड़ेला गया और सभी पवित्र आत्मा से भर गए थे। अब पवित्र आत्मा से भरने के बाद में क्या हुआ? सब महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो जो इब्री नहीं है वो इब्री बोल रहा है, जो यूनानी नहीं है वो यूनानी बोल रहा है, जो यहूदी नहीं है वो यहूदी बोल रहा है। सबको अपनी मातृभूमि ही जान पड़ रही है। सब बोलते अपनी अपनी भाषा में, लेकिन सुनाई एक ही भाषा पड़ रही है कि ये तो मेरी भाषा ही बोल रहा है। तो जो वहां पर विश्वासी थे, जिनके खतने हुए थे, वो चंकित हुए, वो चंकित हो गए वहां पर कि कैसे इनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उठेला गया। तो पतरस ने उनको जवाब दिया, क्या कोई जल का स्रोत आ रहा है, उसको कोई रोक सकता है बांध बनाकर? तो वहां पर पतरस का कहने का मतलब ये है कि जो जल का स्रोत बहता हुआ आ रहा है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो परमेश्वर ने वो सोता बहा दिया, उसमें तो जो आया वो तिर गया। वहां पर ये थोड़ा ही है कि नदी बह रही है और इनको बहाऊं और इनको ना बहाऊं, ऐसा थोड़ी होता है। वहां तो जब आप देखते होंगे बाढ़ आती है तो सबको बहा के ले जाती है। वैसे ही पवित्र आत्मा आया और सब भर गए पवित्र आत्मा से।
और स्तुति करने लगे परमेश्वर की। तो हमें भी परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। और आज है परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, परमेश्वर के वचन सुनने चाहिए। तो वहां पर पतरस ने कहा था कि जाओ इन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, कि इन्होंने भी हमारे ही समान पवित्र आत्मा पाया है। तो आप अगर चैनल के माध्यम से अगर वचन को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा एक दिन आपके ऊपर में उड़ेली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जमीन और आसमान टल सकते हैं लेकिन मेरे कहे हुए वचन नहीं टलेंगे। परमेश्वर के जो मुंह से शब्द निकल गए वो नहीं टलेंगे। जमीन और आसमान हो सकता है, टल सकता है, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द नहीं टलेंगे। तो परमेश्वर को आगे लाइए और काम कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। यहाँ पर है साम 65 में कि हे परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है, सियोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। धन्यवाद करने से उसकी महिमा होती है। तो सियोन में यहाँ पहली आयत कहती है कि हे परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी, तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, हे प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, सब प्राणी उसके पास ही जाएंगे। सब प्राणियों को उसके पास जाना है, चाहे जीव जंतु जो भी है, सबको उसके पास जाना है। परमेश्वर के पास सबको उसके पास जाना है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा जरूर होगा। तो हमें बुराई किसी की नहीं करनी है, बल्कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है। तो यहाँ पर आज स्तुति का है पैगाम आपके पास पहुँचा है। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद, हर काम में उसको धन्यवाद कीजिए परमेश्वर को। देखिए कैसे पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाओगे, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। जैसे आपके सामने एक इंसान बैठा है, इसकी भी चेंज हो गई। कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं ऐसा बन सकता हूँ और परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचा सकता हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा, लेकिन मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर ने मेरा धन्यवाद कबूल किया और आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन सुना रहा हूँ। तो अगर मेरे अंदर में पुरानी नशे की लतें अगर होती तो मैं शायद आपके सामने नहीं बैठता, क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन अगर नशा करके नहीं बोल सकता था। तो परमेश्वर ने मेरे सारे नशे पत्ते छुड़ाए और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो परमेश्वर बहुत कुछ दे सकता है हमें। हाँ, हमारी जो इच्छा होती है उसके हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग देता है। मैं क्या क्या चीज़ें लेना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उस टाइम नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें इसको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आने वाले टाइम में इसको क्या अच्छी लगेगी, वो चीज़ें मुझे परमेश्वर ने मुहैया करवाई। तो उस परमेश्वर का मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। सोच भी नहीं सकता इतना कुछ धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर का, कि वो मेरी लाइफ के अंदर इतने बड़े बड़े काम किए।
तो यहाँ पर हे प्रार्थना के सुनने वाले, उसके साथ ये लफ्ज़ यूज़ कीजिए कि हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएँगे, सब प्राणी तेरे पास आएँगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढाँप देगा। हमने जो अपराध किए हैं, हमने जो पाप किए हैं, उनको तू ढाँप देगा हमेशा के लिए। वो फिर स्मरण नहीं कराएगा। जैसे हम अपने बच्चे को माफ़ कर देते हैं, वैसे ही हम उसके बच्चे हैं, हमें वो माफ़ कर देगा। कि वह तेरे आँगनों में वास करे, क्या ही धन्य है वह जिसका तू चुनकर अपने समीप आने देता है। जैसे मुझे समझ लीजिए, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, अपने नज़दीक आने देता है चुनकर। कि वह तेरे आँगनों में वास करे, कि वह तेरे आँगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। उत्तम उत्तम पदार्थ, पवित्र पवित्र पदार्थ खाने के लिए हमें मिलेंगे और उनसे हम जी भर के खाएंगे। जब हम स्वर्ग में होंगे तो हमें निंदा, ईर्ष्या, चोरी, ढा, कपट, परस्त्रीगमन सब कुछ छोड़ना होगा, त्यागना होगा। अगर हमारे अंदर कोई भी नशे की लत है, उसे छोड़ना होगा। फिर देखिए कैसे एकाएक पवित्र आत्मा आती है आपके पास और आप दंग रह जाएंगे कि क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है। वो हमारा खुदा, वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें रचा है, वो कुछ भी कर सकता है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर देशों के और दूर के समुद्र पर रहने वाले के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। जो हम मांगेंगे वो तू हमें देगा। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर देशों के और दूर के समुद्र पर रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा, इनाम देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को सितर करता है। पर्वत तेरे ही किए हुए से स्तर है। जो तू पराक्रम का फेटा कसे हुए अपने सामर्थ्य से पर्वतों को सितर करता है, ठहराता है। तो जो समुद्र पर महासबद, उसकी तरंगों का महासबद और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। हुल्लड़ मचाने वाले लोगों का उनका शांत कर देता है। तो समुद्र पर महासबद, उसकी तरंगों का महासबद और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर के देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए। तू उदयाचल और अस्त्याचल दोनों से जय जयकार कराता है। इस पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक तू अपनी जय जयकार करवाता है। तो भूमि की शुद्धि लेकर उसको सींचता है। भूमि की तू ही शुद्धि लेता है और उसे सींचता है, मैं बरसाता है तो उसकी बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। परमेश्वर की भी एक नदी है जो जल से भरी रहती है। तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। अन्न को भी तो तैयार करता है। भूमि पर मेंह बरसाता है, फिर भूमि को सींचता है, मेंह बरसा के फिर उसमें उगता है, फिर धान होता है और अन्न को तैयार करता है। तो रेगारियों को भली भांति सींचता है
तू रेघारियों को भली-भाँति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है, उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेंह से नरम करता है, भूमि को मेंह बरसाकर नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है, उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, तेरे मार्गों में, तेरे रास्ते में उत्तम उत्तम पदार्थ, अच्छी अच्छी चीजें पाई जाती है जिनको हम खा के तृप्त होते हैं। तो मैं मेरे बच्चों को कहता हूँ कि जब भी अगर मैंगो खाओ, अगर बनाना खाओ, अगर एप्पल खाओ, अगर कोई मौसमी का जूस पियो, अगर तुम जिसकी दी हुई परमेश्वर की दी हुई चीज़ के ऊपर में बैठो, जैसे स्कूटर पर बैठो, साइकिल पर बैठो, तो परमात्मा का धन्यवाद करो। तो धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते रहोगे तो धन्यवाद की एक चेन बन जाएगी, एक रास्ता बन जाएगा और उस रास्ते के अंदर में हमें उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं खाने के लिए। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है, जंगल में चरने की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है। तू अपने पशुओं को भी देखता है कि कहीं ये भूखे ना रह जाए। हे पहाड़ियों, हर्ष का फेटा बांधे हुए, और पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं, खुशी का फेटा। चराइयों में भेड़ बकरियों से भरी हुई है, चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढपी हुई है, अन्न से ढपी हुई। इतना अनाज तो देता है। वे जय जयकार करती और गाती भी है, तराइयां भी जय जयकार करती और गाती भी है, परमेश्वर का धन्यवाद करती है। हमें भी करना चाहिए परमेश्वर का धन्यवाद। जब वो लहलाती है ना, तब ऐसा सोचो कि परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है। जब सुबह सुबह पक्षी बोलते हैं 4 बजे, हमें चलो समझ में तो नहीं आता, लेकिन वो सुबह सुबह क्यों बोलती है? वो सुबह सुबह अपने पिता को पुकारती है कि तेरा धन्यवाद, तू हमारी जिंदगियों में फिर एक दिन दिखाया। और हम मानव जाति है जो फूल के बैठे हुए, सुबह उठते ही हम फोन खोल के बैठ जाते हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? हम क्यों भूल रहे हैं परमेश्वर को? हम क्यों भूल रहे हैं पिता को? देखो यहां पर लिखा है, चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढपी हुई है, तराइयां अन्न से ढपी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है, वे जय जयकार करती और गाती भी है। तो जो भी हरी फसल है वो परमेश्वर का धन्यवाद करती है कि तेरे बंदों के लिए, हमें खाने के लिए तूने हमें हरा भरा बनाया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम नहीं करते, क्यों? क्यों मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं? हमें परमेश्वर के नज़दीक जाना है। तो आप परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद अगर आपको करना है, और अगर 15 डे के अंदर आपको मिरेकल देखना है परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करके, तो भजन संहिता 65 अध्याय को आप पढ़िए, सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार उसको रिपीट याद कीजिए कि तरैया भी, तराइयां अन्न से ढपी उसका जय जयकार करती है, तो हम मानव जाति भी उसका जय जयकार करें। और फिर देखिए आपके जीवन में मिरेकल, परमेश्वर का मिरेकल आपके जीवन में होगा और आप 15 दिन के अंदर आप कहेंगे, वाकई खुदावंद तू हमसे दूर नहीं था, हम तुझसे दूर थे। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे, आमीन।